नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे मल्टीपर्पज़ चैनल परीक्षा निकेतन आ यूनिक जर्नी ऑफ टेस्टेशन में। और लगातार हम लोग एसएससी एमटीएस 2023 के एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर सीरीज चला रहे हैं, जहां पर आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 10 अक्टूबर 2017 शिफ्ट 2 के इंग्लिश के 25 क्वेश्चन। और ये हमारा 20वें नंबर का प्रैक्टिस सेट है। तो बिना समय को बर्बाद करते हुए बढ़ते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की ओर। और जैसा कि हमेशा की तरह होता है, आपके सामने एक सेंटेंस है और सेंटेंस को 4 भागों में बांटा गया है और आपको बताना है सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है। ठीक है, पढ़िए। वी लुक फॉरवर्ड टू एन सक्सेसफुल वर्किंग रिलेशनशिप इन द फ्यूचर। ठीक है, अब आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे लिखा है एन और यहाँ पे क्या लिखा है, सक्सेसफुल वर्किंग रिलेशनशिप। तो आपको पता है कि जो आर्टिकल एन है ये किस नाउन के पहले आता है, जब कोई नाउन किससे स्टार्ट हो, आपका वॉवेल साउंड से स्टार्ट हो। और सक्सेसफुल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और सक्सेसफुल वॉवेल नहीं है, यहाँ पे क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ पर एन ना होकर के ए का प्रयोग किया जाएगा। तो पहले वाले ऑप्शन में हमारी गलती है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। इसमें भी आपको बताना है कि सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है। टीचर्स डे शैल बी ऑब्जर्व्ड एज नॉन टीचिंग डे इन अवर कैंपस, यानी कि जो शिक्षक दिवस है, टीचर्स डे है, हमारे कैंपस में एक नॉन टीचिंग डे के रूप में मनाया जाता है। तो एज नॉन टीचिंग डे नहीं होगा, ए नॉन टीचिंग डे होगा। तो यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही, इसी में एरर है, तो यही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, When we got home last night, we found that the guest dash। अब आपको बताना है यहाँ पे क्या फिल होगा। आप यहाँ पे देखेंगे गॉट लिखा हुआ है, गॉट यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म, और वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी टेंस कौन सा है आपका, सिंपल पास्ट, या इसी को पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं। और ये दूसरा क्लॉज जुड़ा हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि एक आपका जो कॉम्बिनेशन चलता है, ठीक है, कंडीशनल के साथ एक चलता है पास्ट इंडेफिनिट में, अगर एक क्लॉज बनता है तो दूसरा वाला क्लॉज बनता है आपका पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है हैड, और हैड के साथ आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि वर्ब की सेकंड फॉर्म गॉट लगी है, यानी पास्ट इंडेफिनिट है, तो यहाँ पे क्या होगा, पास्ट परफेक्ट बनेगा, यानी हैड आएगा। और हैड के साथ यहाँ पे देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म किस में लगी है, फर्स्ट ऑप्शन में लगी है, हैड अराइव्ड होगा। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। थ्रो अ स्टोन दैट एट द फायर स्कैट। तो ये आपका एक पूरा फ्रेज होता है, थ्रो अ स्टोन एट द फायर स्कैट। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने एक वर्ड दिया गया, ऑब्लिगेशन। क्या दिया गया है, ऑब्लिगेशन। और ऑब्लिगेशन का यहाँ पे आपको बताना है सिनोनिम। ऑब्लिगेशन का क्या बताना है, सिनोनिम बताना है। तो ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है कि कोई कार्य आप कर रहे हैं, एन एक्ट, ठीक है, एन एक्ट करना, या बोल सकते हैं किसी को लीगली एक्ट तरीके से, लीगली किसी को रोकना, लीगली किसी को आप क्या कर रहे हैं, बाउंड कर रहे हैं, रोक रहे हैं, उसी को बोलते हैं ऑब्लिगेशन, या किसी पर प्रतिबंध लगाना। ठीक है, अब इसका सुनने पूछा गया है, तो डिनाइल का मतलब होता है मना करना, कोई मतलब नहीं। रिफ्यूजल का मतलब मना करना। कमिटमेंट, ये वर्ड देखिए ध्यान से, कमिटमेंट का मतलब होता है आप एक सही तरीके से किसी को मना कर रहे हैं, या किसी कोई अपनी बात रख रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ का बेस्ट सिनोनिम होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने दिया गया, नोटोरियस। नोटोरियस का मतलब होता है बदनाम। क्या होता है, कोई व्यक्ति जो बुरे तरीके से पूरे समाज में फेमस है, उसको नोटोरियस पीपल बोलते हैं। अब इसका आपसे पूछा गया सिनोनिम क्या होगा। इथिकल का मतलब होता है जो मोरली सही हो, ठीक है, नैतिक रूप से सच्चा व्यक्ति, तो इसका कोई सिनोनिम नहीं है। ऑनरेबल मतलब सभ्य होता है, ग्लोरियस मतलब चमकदार होता है। ये तीनों आपके एंटोनिम के रूप में काम करेंगे। लेकिन जो आपका लिखा है डिसरेप्यूटेबल, जिसकी रेपुटेशन पूरी तरीके से खराब हो चुकी है, यानी बदनाम है, वो इसका क्या होगा, बेस्ट सिनोनिम होगा। ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने बढ़ दिया गया, सोलिस। ठीक है, अब आपको बताना सोलिस का मतलब क्या होता है। सोलिस का मतलब था शांति, यानी कि पीस। सोलिस यानी शांति, यानी पीस। ठीक है, अब इसका अपोजिट पूछा गया, तो पिटी मतलब भी होता है शांति का माहौल, ठीक है, या फीलिंग ऑफ दुख, दुख की फीलिंग होता है, ठीक है, सॉरो फीलिंग। तो यहाँ पे शांति में तो नहीं रह सकते। अब यहाँ पे लिखा डिसहार्मोनी, रिलीफ माने शांति, चीयर माने खुश। अब यहाँ पे जो बेस्ट इसका एंटोनिम होगा वो होगा डिसहार्मोनी। क्या होगा, डिसहार्मोनी, या सीधा सीधा बोल सकते हैं कि लैक ऑफ हार्मोनी या लैक ऑफ एग्रीमेंट, जिसमें आपको शांति ना मिले। कोई आपसे कुछ कह रहा है और उससे लेकर के आप सहमत नहीं हैं, यानी कि आपका मन अशांत है। तो सोलेस का मतलब शांति और डिसहार्मोनी का मतलब अशांति। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने, गैदर। और गैदर का मतलब क्या होता है, इकट्ठा होना। क्या होना, इकट्ठा होना, कहीं पर आप एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं, एकत्रित हो रहे हैं, उसको बोलते हैं गैदरिंग। अब चूज का मतलब होता है सिलेक्ट करना, यूनाइट का मतलब एक साथ होना, क्राउड का मतलब भीड़ होता है, तो ये तो होंगे नहीं। और चूज का मतलब सिलेक्ट, इसका कोई मतलब नहीं है। तो गैदर का मतलब इकट्ठा होना, इसका अपोजिट क्या हो जाना, डिवाइड होना, यानी कि अलग अलग होना। ऑप्शन डी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने दिया गया, इंड्यूस। क्या दिया गया है, इंड्यूस। इंड्यूस का मतलब क्या होता है कि आप सफल हो चुके हैं किसी कार्य में, सक्सीड होना, या बोल सकते हैं किसी चीज़ को लीड करना, लीडिंग टू डू समथिंग, लीड करना, ये इसका मतलब होता है इंड्यूस करना।
अब यहाँ पे आपसे पूछा गया इसका अपोजिट वर्ड यानी कि एंटोनिम पूछा गया है। तो आप किसी को लीड कर रहे हैं यानी कि नेता बनकर के, नायक बनकर के आप सामने आ रहे हैं, ठीक है, और ये इसका हो जाएगा, एक लीडरशिप क्वालिटी को दिखाता है इंड्यूस वर्ड। लेकिन इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, प्रिवेंट, किसी चीज़ से, किसी जिम्मेदारी से बचना, आप अपने आप को बचा रहे हैं, छिप रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट एंटोनिम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने एक इडियम दिया गया है, अ वर्निंग क्वेश्चन। इसका आपका अर्थ पूछा है। अ वर्निंग क्वेश्चन का मतलब होता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अ वर्निंग क्वेश्चन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने दिया गया बाय हुक और बाय क्रूक, यानी कि हर हालत में आपको कोई काम करना है तो बाय एनी पॉसिबल मीन्स हर हालत में आपको जॉब चाहिए, हर हालत में आपको मेहनत करके इस साल जॉब लेनी ही लेनी है, तो बाय हुक और बाय क्रूक, चाहे एडी और चोटी का जोर भी क्यों लगाना ना लगा देना पड़े आपको, तो बाय एनी पॉसिबल मीन्स ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में जो आपका ब्रैकेटेड वाला पार्ट है इसको क्या करना है, करेक्ट करना है। लास्ट मंथ, यहाँ पे देखो आपके सामने क्या वर्ड लगा है, लास्ट मंथ लिखा हुआ है, तो आप तुरंत पहचानेंगे कि जब भी लास्ट मंथ आता है तो यानी कि ये किसका एक तरीके से इंडिकेटर है, पास्ट इंडेफिनिट का इंडिकेटर है, ठीक है, क्योंकि लास्ट मंथ यानी प्रीवियस सेशन की बात हो रही है, तो यानी कि ये आपका पास्ट बनेगा। और सेंटेंस देखो किस में बना है, ही मेक्स, मेक्स में बना है, जो कि आपका सिंपल प्रेजेंट में है, और प्रेजेंट में जब लास्ट मंथ लग गया तो प्रेजेंट में तो किसी भी हालत में नहीं बनेगा, ये बनेगा पास्ट में, और पास्ट में हेल्पिंग वर्ब सेकंड आती है, तो मेड यहाँ पे होना चाहिए, मेक नहीं होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको बताना है द टर्म्स ऑफ अ फ्यूचर पार्टनरशिप वुड बी वास्टली इन्फीरियर ऑन, सभी को पता है इन्फीरियर के साथ फिक्स प्रपोजिशन है, इन्फीरियर टू आता है, इन्फीरियर क्या आता है, टू आता है, तो आप इसको एज इट इज याद भी कर सकते हैं, इन्फीरियर टू, सीनियर टू, ये कुछ ऐसी वर्ब हैं जिनके साथ टू ही आता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने दिया गया है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, अ वुमन हु एंटरटेन्स गेस्ट, एक ऐसी महिला जो क्या करती है, जो अपने अतिथियों का क्या एंटरटेन करती है, उसको क्या बोलते हैं, नर्स नहीं बोलते हैं, वेटर नहीं बोलते हैं, मेड नहीं बोलते हैं, हॉस्टेस बोलते हैं। जैसे आप अगर एरोप्लेन में यात्रा करेंगे तो वहाँ पे एयर हॉस्टेस होती हैं, जो कि क्या करती हैं, पैसेंजर्स का एक सर्विस करती हैं, ठीक है, पैसेंजर की सर्विस करती हैं, तो इसी को बोलते हैं एंटरटेन गेस्ट, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है, अ रिमाइंडर ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की याद दिलाने के लिए कोई टर्म इस्तेमाल होता है, उसको बोलते हैं मोमेंटो, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में आपके सामने स्पॉन्सर वर्ड है, स्पॉन्सर की करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, SPONSOR, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 में सैटेलाइट की आपको स्पेलिंग बतानी है, SATELLITE, ऑनी की, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 को आपको करेक्ट ऑर्डर में लगाना है, अ कंट्री कैन नॉट, यानी कि सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब भी आ गई, अब आपके सामने ऑब्जेक्ट आना चाहिए या फिर वर्ब आनी चाहिए, ठीक है, तो अ कंट्री कैन नॉट यानी डेवलपमेंट ऑफ इट्स सिटीजन्स, ये तो होगा नहीं आपका, द इंडिविजुअल ग्रोथ, ये भी अदर वर्ड में आएगा, ग्रो, ये देखो आपके सामने वर्ब दिख रही है, क्या दिख रही है, ग्रो, तो यानी सेंटेंस की स्टार्टिंग आर से होगी, और तीनों ऑप्शन में देखो लो आर से स्टार्टिंग होना वाला केवल ऑप्शन नंबर डी है, तो RQP हमारा करेक्ट ऑर्डर होगा। क्या होगा, अ कंट्री कैन नॉट ग्रो एंड डेवलप्ड विदाउट द इंडिविजुअल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इट्स सिटीजन, यानी कि बिना सिटीजन के डेवलपमेंट के कोई भी कंट्री आपका विकास नहीं कर सकती है, ठीक है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑर्डर में होगा। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है, एवरीवन सब्जेक्ट हो गया, शुड आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, अब आपके बाद इसके बाद या तो वर्ब आएगी या तो फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। आप चेक करो कि कौन है, द सेम अपॉर्चुनिटी मतलब नहीं है, कमांड द सेम यानी कि ये हो सकता है, आगे देखो एवरीवन शुड रिस्पेक्ट, अब एवरीवन शुड कमांड द सेम ये है, एक है आपका एवरीवन शुड रिस्पेक्ट एंड एंजॉय, अब यहाँ पे रिस्पेक्ट के बाद कोई आगे सेंस ही नहीं बताया गया है, तो यहाँ पे इससे स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना, एवरीवन शुड कमांड द सेम, क्यू से स्टार्ट होगा, कमांड द सेम, क्या, कमांड द सेम रिस्पेक्ट, मतलब सेम हमको रिस्पेक्ट चाहिए, कैसी, एंड एंजॉय द सेम अपॉर्चुनिटी, जो आपको एक समान अवसर दे सके, तो यानी कि क्यू आएगा, पी आएगा, आर आएगा, नहीं सॉरी क्यू आएगा, आर आएगा, फिर आपका पी आएगा, QRP, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका बाय हुक और क्रूक, ये देखो एक ही शिफ्ट में आपका रिपीट हुआ था क्वेश्चन, अभी पीछे भी हमने देख चुके हैं सीडीएम, इसका मतलब होता है हर तरीके से, हर संभव कोशिश से आपको सफलता प्राप्त करनी है, तो बाय ऑल मीन्स ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। अब 21 से लेकर के 25 तक आपके सामने ये क्लोज टेस्ट है, आपको करेक्ट फिल करना है, यहाँ पे क्या होगा पढ़ते हैं क्या है, वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया, भारत की एक सबसे मुख्य समस्या ये है, इज अनएम्प्लॉयमेंट, बिल्कुल सही बात है, बेरोजगारी भारत की एक सबसे इंपॉर्टेंट समस्या है, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स द स्टेट ऑफ बीइंग विदाउट, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, एक ऐसा राज्य, एक ऐसा देश जहां पर क्या नहीं हो, विदाउट एनी अपॉर्चुनिटी, कोई भी प्रकार की अपॉर्चुनिटी ना मिले, किसकी, अर्निंग की, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, विदाउट एनी अपॉर्चुनिटी ऑफ अर्निंग वंस लिवलीहुड, हमारे जो जीविका का साधन होता है उसकी कोई भी आपको अपॉर्चुनिटी या कोई भी अवसर ना मिले, ठीक है, इसी को बोलते हैं बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। आगे पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है, इन द गुड ओल्ड गोल्डन डेज वैन द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, जब जो पूरे विश्व की पॉपुलेशन क्या थी, कम थी, पुराने समय की बात हो रही है, स्मॉलर हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड वाज स्मॉलर,
ओके, ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। आगे पढ़ेंगे। देयर वाज हार्डली अ पर्सन, एक शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा हु वाज नॉट एम्प्लॉयड, जो एम्प्लॉयड नहीं होगा, इन सेम वे और रेदर टू अर्न ए लिविंग, यानी कि जो उसकी जीवन की जीविका है उसको नहीं कमा पाता, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। बट दिस सिचुएशन नो लॉन्गर एग्जिस्ट, लेकिन ऐसी जो अवस्था है एक लंबे समय तक नहीं रही। इन दोज डेज मोस्ट पीपल लिव्ड इन द रूरल एरियाज, अधिकतर लोग रूरल एरियाज में रहते हैं, एंड डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर एंड कॉटेज इंडस्ट्री, किस पर डिपेंड रहते हैं, खेती पर और कॉटेज इंडस्ट्री पर डिपेंड रहते हैं। बट इंडस्ट्रियल, लेकिन जब से औद्योगिक क्रांति हुई है यानी कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ है, बट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ब्रॉट अबाउट अ चेंज इन द सिचुएशन, परिस्थिति में बदलाव आ चुका है, ठीक है। इट इंट्रोड्यूस मशीन, इससे मशीन आ चुकी हैं जब से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ। एंड एज अ सिंगल मशीन कैन डू द वर्क ऑफ मैनी मैन, और एक मशीन एक से अधिक व्यक्तियों का काम कर सकती है। इट नेचुरली थ्रो मैनी पर्सन्स आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, नो डाउट दिस इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन हैज़ ग्रेटली, अब ये जो आपका जब से इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन हुई है, सभ्यता आई है, अधिक क्रांति हुई है, डेफिनेटली इससे क्या हुआ, विकास तो हुआ है, तो क्या बोलेंगे, इंक्रीज्ड, यानी कि हैज़ ग्रेटली इंक्रीज्ड द बांड्स ऑफ एंड ओपनड मैनी न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर एम्प्लॉयमेंट। जब से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ है तो यानी कि जीवन जीविका के साधनों में क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है, यानी इंक्रीज्ड यहाँ पे बेस्ट वर्ड फिल होगा। तो दोस्तों हमने बहुत ही कम समय में आज के प्रैक्टिस सेशन को समाप्त किया है और बहुत ही अच्छे तरीके से हमने अच्छे पैटर्न से क्वेश्चनों को समझा है। आई होप आप लोग इन सेशंस को, इन प्रैक्टिस सेशन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो इसी प्रकार से अपनी प्रैक्टिस बनाते रहिए। अगर आपको जॉब चाहिए तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अपने नए प्रैक्टिस सेशन के साथ, तब तक के लिए ध्यान रखें और हमारी फैमिली में जुड़ने के लिए स्वागत है आपका। सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियो और मेहनत पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।